रेगिस्तान की तपती रेत और दूर तक फैले अनंत विस्तार के बीच भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसने न केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इन ऊंचे ऊंचे खंभों की ऊंचाई सिर्फ उनकी संरचना को नहीं दर्शाती, बल्कि यह एक नई तकनीकी क्रांति की ओर इशारा करती है। यह सिर्फ खंभे नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसा परिवर्तन है जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये खंभे एक अनोखी और अत्याधुनिक तकनीक का हिस्सा है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ विंड टरबाइन की, जिसे भारत एक के बाद एक हर स्टेट में लगाने जा रहा है, क्योंकि इस खंभे की मदद से भारत हवा से बिजली बना रहा है। हवा जितनी तेज चलेगी, बिजली उतनी ज्यादा बनेगी। तो दोस्तों, आखिर कैसे बनाते हैं ये खंभे हवा से बिजली, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय इंजीनियर्स के इस इजाद के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में विंड टरबाइन की शुरुआत 1986 में हुई, जब तमिलनाडु में पहला विंड फार्म स्थापित किया गया। यह परियोजना भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की नींव रखती है। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक स्थायी विकल्प बनाना था। सबसे पहले समझते हैं कि विंड टरबाइन बनाया कैसे जाता है। विंड टरबाइन का सबसे जरूरी हिस्सा इसका टावर है। यह टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो सकता है। इसे बनाने के लिए मजबूत कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल होता है। टावर के अंदर से एक सीढ़ी या रास्ता बनाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर लोग ऊपर तक जा सके। टावर के ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसे नेसल कहते हैं। इसके अंदर गियर बॉक्स, ब्रेक और अल्टरनेटर जैसे हिस्से होते हैं। इसके अलावा टावर के ऊपर लंबे ब्लेड लगाए जाते हैं। ये ब्लेड आमतौर पर 3 होते हैं और बहुत हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल से बनाए जाते हैं। ब्लेड की लंबाई 60 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। जब हवा चलती है तो ये ब्लेड घूमते हैं। अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। जब हवा ब्लेड को घुमाती है तो यह घुमाव नेसल के अंदर गियर बॉक्स तक पहुंचता है। गियर बॉक्स इस घुमाव की गति को तेज कर देता है, जिससे अल्टरनेटर चालू हो जाता है। अल्टरनेटर में एक मैग्नेट और कॉइल होता है। जब यह घूमता है तो बिजली पैदा होती है। इस बिजली को केबल के जरिए टावर के अंदर से नीचे लाया जाता है। इसके बाद इसे ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जहां इसका वोल्टेज बढ़ाकर पावर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। पावर स्टेशन से यह बिजली हमारे घरों तक आती है। भारत में विंड टरबाइन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। देश के तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर विंड टरबाइन लगाए गए हैं। इनमें तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां से भारत की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और कन्याकुमारी जिलों में विंड फार्म्स सबसे ज्यादा स्थापित हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र और महाराष्ट्र के सतारा और उस्मानाबाद जिलों में भी पवन ऊर्जा के लिए बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में भारत में विंड टरबाइन से लगभग 45 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने 2030 तक इस उत्पादन को 140 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नई परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इनमें राजस्थान के जैसलमेर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नए विंड फार्म्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ऑफशोर विंड टरबाइन यानी समुद्र में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। विंड टरबाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। यह न तो प्रदूषण करता है और न ही किसी प्राकृतिक संसाधन को खत्म करता है। हालांकि कभी कभी पक्षी इन ब्लेड्स से टकरा सकते हैं, जो एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा तेज हवा या खराब मौसम में टरबाइन को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। इस तकनीक के विकास में भारतीय इंजीनियरों की मेहनत और कुशलता की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय इंजीनियरों ने न केवल विदेशी तकनीकों को अपनाया, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित भी किया। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में तेज हवा और समुद्री वातावरण को ध्यान में रखते हुए विंड टरबाइन की संरचना और सामग्री को तैयार किया गया। भारतीय कंपनियों जैसे सुजलॉन ने इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है, जो अब वैश्विक स्तर पर विंड टरबाइन तकनीक का निर्यात भी करती है। भविष्य में भारत में विंड टरबाइन के विस्तार के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार की राष्ट्रीय पवन ऊर्जा नीति के तहत निजी कंपनियों और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही
पवन ऊर्जा उत्पादन में तकनीकी सुधार और लागत को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद करेगा। भारतीय इंजीनियरों ने कई ऐसे समाधान भी तैयार किए हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लागू किए जा सकते हैं। इनमें छोटे और मध्यम आकार के विंड टर्बाइनों का विकास, सौर और पवन ऊर्जा का संयोजन और कठिन क्षेत्रों में स्थापना के लिए हल्के और मजबूत टर्बाइन डिजाइन शामिल हैं। इन सब प्रयासों ने भारत को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल किया है। इसके अलावा भारतीय विंड टर्बाइन परियोजनाओं ने स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। निर्माण, संचालन और रखरखाव के क्षेत्रों में हजारों लोगों को नौकरी मिली है। साथ ही इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बेहतर हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं में सुधार हुआ है। आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत रेगिस्तान में इतने ऊंचे ऊंचे खंभे क्यों लगा रहा है और हवा से बिजली कैसे बना रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।